जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा है आज के पाठ में, बहुत ज़्यादा है आज के सत्संग में। आंटी जी ने जो सत्संग शेयर करे हैं, इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स है, आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे कि गुरु जी ने आज आपके लिए इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स भेज दी है। संगत जी देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कभी भी आप ये मत सोचो कि नेगेटिव है, कभी मत सोचो वो चीज़ है, कभी मत सोचो हमारे से सामने नेगेटिविटी आ रही है। संगत जी, अगर आपके पास नेगेटिविटी आ रही है, समझ लो जो नेगेटिविटी आपके घर में किसी ने भेजी हुई है या आपके ऊपर की हुई है, उसका इलाज होना शुरू हो गया है। गुरु जी ने उसको ख़त्म करना शुरू कर दिया है। क्योंकि काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ, जो मेरे अंकल आंटी जी है, वो मेरे को पर्सनली मुझसे बात भी करती है कि हमें ऐसा एहसास होता है कि हमारे पीछे कोई खड़ा है। कभी क्या बोलते हैं, हमें ऐसा होता है हमारे बगल से कोई गया लेकिन कोई होता नहीं है। रात को हमें इतना डर लगता है, मतलब एक आभास होता है बुरी शक्ति होने का। तो संगत जी देखो, गुरु जी धीरे धीरे उन चीज़ों को काटना शुरू कर रहे हैं। अगर ब्लैक मैजिक से रिलेटेड आपके पास आ रहे हैं तो आप उसको ज़रूर सुने। और एक छोटा सा मैं उपाय आपको बता रहा हूँ सत्संग में, बहुत ही छोटा सा है, उसको करने से आप देखना आपके कितनी ब्लेसिंग्स मिलेगी आपको। संगत जी, आप एक कपूर ले लेना, कपूर में 2 लौंग ले लेना पूरी साबुत, और 2 साबुत, और उसको ना पूरे घर में वार के और फिर गंगा जल का छींटा कर देना, और उस कपूर को बाहर दहलीज पे रख के मतलब जला देना, और गुरु जी का नाम से मंत्र जाप कर लेना। संगत जी देखना 7 दिन आप कर लेना, मंगलवार से मंगलवार 7 दिन में देखना आपको कितनी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। मतलब एक अलग से पॉजिटिव वाइब आनी शुरू हो जाएगी। और संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें ज़रूर बताऊंगा जो गुरुजी बताते थे, और जिससे आपको बहुत रिलीफ पड़ेगा। आपको किसी तंत्र मंत्र के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से, गुरुपा के सिर चरणों में आपकी इस बेटी की नतमस्तक प्रणाम बाबा, और साथ ही पूरे परिवार की तरफ से आपकी श्री चरणों में शुक्राना सत्संग समर्पण है बाबा। इस शुक्राना को आप अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा बाबा। आपने बोला है जब भी सत्संग शेयर कर तब भी मेरा मंत्र जाप 7 बार बोल के मेरे स्वरूप के सामने तभी शुक्राना सत्संग शेयर किया कर, जो आप स्वीकार करते हैं। एक सत्संग में एक आंटी जी की सत्संग में मैंने सुना, 2 दिन आपने मुझे वो सत्संग सुनवाए बाबा। तो मैं कल से, वैसे तो मैं एक ही बार करती थी बाबा, शायद ये मेरी गलती थी। तो अभी मेरे पास तो आपकी स्वरूप नहीं है, लेकिन मैं मोबाइल में आपकी स्वरूप देख के मैं 7 बार मंत्र जाप करके शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ बाबा। आज दिन है शुक्रवार, गुरुपा का शुक्राना का वार। रात का पूरा 8 बज रहे हैं बाबा, और 14 अगस्त गुरुपा की बेटी गुरुपा की कृपा से शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं अपने पूरे परिवार की तरफ से बाबा। आपकी इस बेटी की तरफ से, आपकी जमाई की तरफ से, आपकी नातिनी की तरफ से और आपकी नाती की तरफ से आपके चरणों में समर्पण है। हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना बाबा। आज का दिन दिखाया इसके लिए शुक्राना, हर विपदा से बचा रहे हैं इसके लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना बाबा। आप हम पति पत्नी की जोड़ी को ब्लेस कर रहे हैं। पति अंकल बहुत परिवर्तन है, उन्होंने मुझसे क्षमा मांगा, व्यवहार बहुत बहुत परिवर्तन है। मैं इसका शुक्राना बहुत अच्छे से शेयर करूँगी बाबा। अभी मतलब मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ गुरुपा। आपको पता ही है, आप दिन भर मुझे ही टेलीपैथी कर रहे थे, टेंशन क्यों ले रहे थे, तो सब ठीक हो रहे हैं, मैं सब ठीक कर रहा हूँ। तो तुझे तो पता भी नहीं तेरे कितने काम में बना रहा हूँ। तो गुरुपा अनंतम बार शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना। आपकी इस बेटी की अंतरात्मा से आप अपनी बेटी की और जमाई की जोड़ी को ब्लेस कर रहे हैं और हमारे रिश्ते में मधुरता ला रहे हैं। उन्होंने उस दिन बहुत बहुत अच्छे से, बिल्कुल पहले जैसे हम दोनों पहले थे वैसे ही बात किया, वैसे ही व्यवहार किया गुरुपा। लेकिन अमावस्या के दिन फिर से मेरे पीरियड्स आ गए, उन लोगों ने ब्लैक मैजिक कर दिया। तब से मुझे भी थोड़ा सा
अजीब नेगेटिविटी फील हो रहा है। जैसे पहले की बातें मुझे याद आ रहा है, 2 दिन में रोई, आज भी रोई मैं, कल भी रोई, पता नहीं वो बातें याद आते हैं और रोती हूँ। पति अंकल भी थोड़ा मतलब ऐसे नहीं कि मेरे साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन वो खुद में व्यस्त है और मन ठीक नहीं है, तबीयत भी ठीक नहीं है बाबा, तो थोड़ा बातें कम हो रहे हैं, लेकिन सब ठीक है, ऐसे सभी ठीक है। क्योंकि अमावस्या के दिन लोगों ने नेगेटिविटी भेजा है तो उसका थोड़ा असर होता है, मैं जानती हूँ बाबा। तो अनंतम बार शुक्राना, आप अपनी बेटी को इस तरह से ब्लेस कर रहे हैं और मेरे हक को किसी को छीनने नहीं दे रहे हैं। मेरे पति, मेरे प्यार, मेरा जो पहला प्यार, उसका मैं हम दोनों हमारे जोड़ी को आपने ब्लेस किया, आपने बनाया है और आपने बोला है कि हमारा जोड़ी इस जन्म का नहीं है, कई जन्मों का जोड़ी है हमारे। कौन इसको तोड़ सकता है, कौन इसको छीन सकता है हमसे गुरुपा। तो अनंतम बार शुक्राना आपकी बेटी की ये जो आपकी बेटी जो टूट चुकी थी अंतरात्मा से, उस बेटी को आपने टूटने नहीं दिया, ब्लेस किया आपने अपनी बेटी की जोड़ी को बाबा। मैं तो कितनी नेगेटिव सोच रही थी, क्या कर, मैं तो कुछ अलग ही कर लेती गुरुपा, वो आपने मुझे रोक दिया, आपने मुझे सब्र करने के लिए बोला गुरुपा। अनंतम बार शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, अनंतम बार शुक्राना, हर क्षण हर बेटे के लिए शुक्राना। मैं इसका सत्संग आगे में अच्छे से शेयर करूँगी बाबा आज, क्योंकि अचानक से 2 महीने से ऐसा हो रहा है बाबा, मैं नहीं जानती, शायद कोई बड़ा संकट है। आप बोलते हैं तेरे पेट में बहुत बड़ी बीमारी पनप रही है, इन्फेक्शन, बड़े बीमारी, बड़े कष्ट को आप इन्फेक्शन के जरिए काट रहे हैं। तो मुझे जुलाई महीने से ही पीरियड्स इरेगुलर आ रहे हैं, महीने में 2 बार आ रहे हैं, 10 दिन 9 दिन पहले, 15 दिन, महीने में 2 बार ऐसा आ रहे हैं। इस बार भी ऐसा हुआ, 10 दिन पहले अमावस्या के दिन आ गए गुरुपा। मतलब उन लोगों ने नेगेटिविटी भेजा था जो आपने इस तरीके से काट दिया गुरुपा। तो तबीयत थोड़ा वीक है, कमजोरी है, क्योंकि आपकी बेटी, आपको पता है इतनी गर्मी में भी घर के सारे काम आप अपनी बेटी से ही करवाते हैं और ताकत भी देते हैं बाबा। अनंतम बार शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। आज की ये सत्संग आपकी बेटी यहाँ पर विराम देती है। मैं आगे के सत्संग की तैयारी करूँगी और सारे जितने आपने अपनी बेटी को, पूरे परिवार को ब्लेसिंग दे रहे हैं, मैं सारे संगतों के साथ शेयर करूँगी बाबा। ये बहुत बड़ा उपकार है आपकी बेटी के ऊपर, हर बेटी को ये उपकार दीजिएगा। अभी एक संगत आंटी की सत्संग में सुनी हूँ, उनके रिश्ते में भी ऐसे ही है बाबा, उनको भी ब्लेस कीजिए। 2 बेटी लेके वो अपनी मायके में बैठी हुई है गुरुपा, कृपा कीजिए, मेहर कीजिए अपनी बेटियों पर। आपकी पावन मंत्रों के साथ आज की सत्संग आपकी बेटी यहाँ पर विराम देती है, आगे की सत्संग की तैयारी करती है बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। कुछ भी गलत बोल गई हूँ तो मुझे क्षमा कीजिए बाबा, या फिर कुछ भी भूल गई हूँ तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैंने पूरी सत्संग में शेयर करी हूँ, लेकिन जो बातें मुझे बोलना है वो मैं अभी नहीं बोली हूँ, क्योंकि मैं रात को खूब कम ही सत्संग शेयर करती हूँ, क्योंकि तब पति अंकल घर में रहते हैं और मैं सारी बातें नहीं बोल पाती हूँ उनके सामने, तो मैं सत्संग शेयर भी नहीं करती हूँ। तो अभी गए हैं, पता नहीं अचानक से चले आएंगे, तो दिन में जो वो ड्यूटी जाते हैं तब मैं अच्छे से शेयर करती हूँ बाबा, इसलिए क्षमा कीजिएगा। लेकिन आपने बहुत उपकार किए हैं बाबा। उस दिन उन्होंने मुझसे क्षमा मांगा, पैर पकड़ के क्षमा मांगा, जो आपने बोला था एक दिन वो तेरे पैर पकड़ के क्षमा मांगेंगे बाबा, उस आपने कर दिखाया। ऐसा नहीं कि इससे मुझे कोई अहंकार आया है या फिर मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत रोई उस दिन से, मैं और दुखी हूँ बाबा। उन्होंने मेरे पैर पकड़ के जो क्षमा मांगा, उस दिन से मैं और दुखी हूँ। उससे पहले तो मैं बहुत ही पॉजिटिव थी, लेकिन उस दिन मेरा दिल बहुत टूट आया, भर आया बाबा। जो भी हो, आपकी कृपा, आपकी मेहर, बहुत आपका कृपा मेहर है बाबा, आपकी इस बेटी के ऊपर और पूरे परिवार के ऊपर। अनंतम बार शुक्राना पूरे परिवार की तरफ से। आज शुक्राना, शुक्रवार का शुक्राना आपके चरणों में समर्पण है बाबा, इसको स्वीकार कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी के चरण में कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत लोगों को सावन की पहली सोमवारी की लख लख बधाइयाँ, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी आपके चरणों में मेरे बच्चों की तरफ से कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर सांस का शुक्राना गुरुजी, जो दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी, जो नहीं दिए उसके भी शुक्राना गुरुजी। हमेशा मेरे और मेरे बच्चे को जिस भी माहौल में रहती हूँ उस तरह से बेकार लोगों से बचाने का लख लख बार शुक्राना गुरुजी। सोसाइटी के बेकार बातों से हमें दूर करने के लिए शुक्राना गुरुजी। जो हमारे बारे में बुराई करे उसको आप देखना, उसका आप सर्वनाश करना गुरुजी, उसके लिए आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी। इतनी कठिन ज़िंदगी में ऐसे अपोजिट लोगों के संग रह के अपनी ज़िंदगी को स्मूथली जीने का लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। सब आपके चरणों में समर्पित है गुरुजी। बस मेरे और मेरे बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे गुरुजी। हमसे जाने अनजाने जो भी भूल चूक हो उसे माफ़ करे गुरुजी। हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी हम पर। हम अनजान आदमी हैं, हम इंसान हैं गुरुजी, जाने अनजाने कोई ना कोई तो भूल हो ही जाती है गुरुजी, तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी। हमेशा अच्छे रास्ते पर चले, अच्छे काम करे, ऐसा आशीर्वाद मेरे बच्चों को दीजिए गुरुजी। मैसेज तो बहुत आ रहे हैं कि तेरे बेटे की उम्र छोटी है, तेरे बेटे पर मारण क्रिया हो रही है। मैंने तेरे बेटे को बहुत बड़े कष्ट से बचाया। अपनी बेटी के लिए सत्संग सुन, उसको कुछ इंसानों से दूर रख, तुझ पे मारण क्रिया हो रही है। तेरे बुडू डॉल बनाए जा रहे हैं, तुझे टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ने की साजिश हो रही है, तुझे समाज में बदनाम करने की साजिश हो रही है। तो गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि नमन की गुरुजी। आप हमें मैसेज दे के सतर्क कर देते हैं और ऐसे लोगों से दूर रहने की हमें हिदायत देते हैं। वरना गुरुजी ऐसे पापी दुनिया में कहाँ कोई है जो हमें सुरक्षित करे। सब तो एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं। तो गुरुजी हमेशा अपने चरणों से लगाए रखिएगा गुरुजी। और ये जो भी मारण क्रिया मेरे बेटे पर, मेरे बेटी पर या मुझ पे हो रही है, वो गुरुजी उन्हें ही लौटाए जो कर रहे हैं, उन्हें ही मुबारक हो। और पता नहीं वो लोग कैसे हैं जो ये तांत्रिक क्रिया करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गुरुजी उन लोग का भी आप नाश करें जो ये सब काम करने के लिए जल्दी से तैयार हो जाते हैं। मैं जानती हूँ गुरुजी वो कौन है। सबसे करीबी जेठानियाँ हैं, प्रॉपर्टी पैसे के लिए पागल हुई हैं। और पड़ोस की 2 औरत हैं, 2 विधवा औरत हैं और एक उनकी बेटी है। और एक बगल में कहने को पंडित जी हैं लेकिन बहुत ख़त्म आदमी है। यहाँ तक कि मैं कुछ दूर पर अपने एक नया रूम ली हूँ, वहाँ भी आके उन्होंने पड़ोसियों से गलत बातें बोल दी। तो गुरुजी वो सब आप देख लेना, क्योंकि आपके चरणों में हम सही हैं, मतलब दुनिया में सही हैं गुरुजी। हमसे कभी कोई भूल ना हो, कभी किसी गलत रास्ते पर ना चले गुरुजी, ऐसा वरदान दे। और जो भी निगेटिविटी हमारे मेरे प्रति समाज में फैलाई जा रही है उसका नाश करे गुरुजी। क्योंकि समाज है, समाज में लोगों के बीच रहना, बात करना ज़रूरी होता है। और गुरुजी जिसे देखो वो मुंह पीछे करके ही निकल जाता है, जबकि हम ना कुछ बोलते हैं, ना उनकी शिकायत करते हैं, ना 4 लोगों के बीच में बैठ के उनके लिए कुछ बुरा कहते हैं। फिर भी अगर हम गुजरे तो हमारे ही बारे में निगेटिव बातें करना, ऐसे देखना जैसे हम कितने बड़े अपराधी हैं, जबकि खुद के उनकी इतनी ऐसी की तैसी हुई पड़ी रही है, लेकिन फिर भी हमारे ही पीछे लगे हुए हैं, मेरे बच्चों के पीछे। तो गुरुजी आप सब जान रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। मेरे और मेरे बच्चों का कल्याण करें और अच्छी संगत लोगों का साथ दे गुरुजी, जो आगे बढ़ने वाले हों, काम अपने अच्छे काम से काम करें और हमेशा आगे बढ़ने वाले रहें, पॉजिटिव बात करें, अच्छी थिंकिंग हो, ऐसे लोगों का साथ दें गुरुजी। ऐसे निगेटिव और कबाड़ लोगों के बीच से हमें निकालें गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मायके वाले का भी वही हाल है। सिस्टर लोग हैं वो माँ पापा को वो मोटिवेट करते रहते हैं हमेशा कि नहीं उन्हें मत चांस दीजिएगा रहने के लिए अपने पास। तो उन लोग को भी आप ही देखो गुरुजी, मैं क्या बोलूँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। हमें आपके चरणों में हमेशा अपना सत्संग, अपना अरदास लगाते रहें, ऐसे आशीर्वाद दीजिए गुरु जी। ज़िंदगी इस जन्म में गुरु जी इतना देर से आपके चरणों में हम आए, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। हमारे माड़े कर्म ही होंगे तभी तो बहुत देर लगी गुरु जी, लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरे छोटे बच्चे आपके चरणों में अभी से ही अपनी हाजिरी लगाते हैं। हमारे तो कर्म अच्छे नहीं थे, इसीलिए हमें बहुत देर लगी आपके चरणों में आने के लिए। तो गुरु जी, ये सौभाग्य हमेशा अगर इंसान के जन्म लूँ तो गुरु जी जन्म लेते ही दे दीजिएगा, क्योंकि इतना कष्ट, इतना दुख, इतना प्रताड़ना गुरु जी देख, मैं खुद को कभी बैठ के अकेले में सोचती हूँ तो बहुत रोती हूँ कि इतना मैंने कुछ सहा, वो सब आप ही की कृपा है गुरु जी। वरना हम जैसे साधारण इंसान तो एक सेकेंड में कुछ देख लें तो परेशानी से एकदम लगता है कि दुनिया ही ख़त्म हो गई। लेकिन हाँ गुरु जी, कोई शक्ति तो है जो हमें खड़ा रखती है, हिम्मत देती है सच्चे इंसानों के लिए गुरु जी, वरना झूठों के लिए तो तंत्र मंत्र गंदे लोग हैं ही। तो गुरु जी, हमेशा अपनी चरणों की हाजिरी लगाने का सौभाग्य दीजिएगा गुरु जी। कभी भी ये सौभाग्य हमसे ना लेना गुरु जी, क्योंकि आप ही के सहारे हम जी रहे हैं इस खराब दुनिया में, बेकार दुनिया में। मेरे बच्चों की तरफ से भी लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सभी कुल देवी देवताओं को, सभी पितृलों को कोटि कोटि नमन। बाबा जी महाराज को कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय श्री राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब मंडी गोविंदगढ़ से हूँ। मेरा नाम रजनी है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग 1999 में गुरु जी के संगत के पुत्र का है। रात 11 बजे वो बाइक से, उनका एक्सीडेंट हो गया और उसे बहुत गहरी चोटें आई। घर के पहरेदार उसे उठाकर घर ले आए। संगत जी लखनऊ में थे। बेटे को हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। उसने बस गुरु जी का स्वरूप अपने पास रखा और दूध में हल्दी और घी डालकर पिया। सुबह उसके कान से खून बह रहा था। उसके गर्दन और मुंह इतना फूल गए कि पहचान पाना मुश्किल था। दोपहर को उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर हैरान थे, वह अब तक बिना इलाज के जीवित कैसे रहा। उसे इमरजेंसी में ले जाकर जांच की तो पता चला मस्तिष्क में अंदरूनी ब्लीडिंग हुई है, सिर में दरार है। खुशकिस्मती से खून कान से बह गया, जो अच्छा संकेत था। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने के लिए कहा, लेकिन बेटे ने अपने माता पिता के लखनऊ से चंडीगढ़ लौटने तक इंतज़ार करने का फैसला लिया। संगत अंकल ने रास्ते में ही गुरुजी को बेटे की दुर्घटना के बारे में बताया, तो गुरुजी ने मदद का आश्वासन दिया। बेटे का खास तौर पर ख्याल रखा गया। गुरुजी की कृपा से बेटे को ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन उसके मुंह पर लकवा मार गया तो गुरुजी ने अभिमंत्रित लोटा भेज दिया, जिसका जल पीने पर उसका लकवा 2 दिन में ठीक हो गया और उसे घर भेज दिया गया। कुछ दिन बाद बेटा पूरी तरह ठीक हो गया और डॉक्टर ने टेस्ट में पाया कि इसके सिर पर ना कोई दरार थी, ना ही दिमाग में कोई चोट के सबूत मिले। शुक्राना गुरु जी।
कहते हैं जहाँ गुरु जी की कृपा होती है वहाँ बंद रास्ते भी खुलने लगते हैं, उदासी मुस्कान में बदल जाती है और हर दिन नई रोशनी से भर जाता है। शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से यही विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।